हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट वीडियो थी हम उसमें हमने आपको बताया था कि जैव विकास और उसके प्रमाण। ठीक है। आज जो हम आपको बताएंगे जैव विकास का एक प्रमाण मैंने आपको बता दिया था, वर्गीकरण से प्रमाण। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है संयोजक जंतुओं से प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है। इसको भी मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। जैसे देखिए आप, जीवों में कुछ ऐसी जातियां भी पाई जाती हैं जो दो समीप वर्गों के लक्षणों को दर्शाती हैं। मतलब क्या है कि कुछ ऐसी जातियां जो एक समूह के साथ तो मतलब अपना जो है गुण दर्शाती हैं, लक्षण दर्शाती हैं, वो दूसरे समूह के साथ भी अपने लक्षण दर्शाती हैं। मतलब उस जीव में या उस जाति में जो लक्षण होते हैं वो दो वर्गों के या दो समूहों के होते हैं। ठीक है। इन जातियों में कुछ लक्षण निम्न वर्ग के तथा कुछ इनसे विकसित वर्ग के विद्यमान रहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ लक्षण क्या रहेंगे जो उसके पूर्वज थे उसके समान, और कुछ लक्षण किसके होंगे जो आधुनिक पीढ़ी यानी कि जो उससे परिवर्तित गुण हैं उन पीढ़ी में उसके समान होंगे। ठीक है। ये जीवधारी इन दोनों वर्गों के मध्य एक सेतु के समान कार्य करते हैं। एक सेतु के समान कार्य का मतलब क्या है कि इसमें पुरानी पीढ़ी के भी या पुराने जीवों के लक्षण भी होंगे, पुराने वर्ग के लक्षण के भी होंगे, और नए जो वर्ग है या नया जो वर्ग है उसके भी लक्षण इसमें उपस्थित होंगे। तो उनके बीच के ये मध्य क्या कर रहा है, ब्रिज का कार्य कर रहा है, यानी कि सेतु का कार्य कर रहा है। ठीक है। इन जीवों को संयोजक कड़ी कहते हैं, इसीलिए इन जीवों को हम क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। जैसे हमने इसके एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे विषाणु। विषाणु का मतलब क्या है, वायरस। वायरस जो होता है सजीव और निर्जीवों के बीच के मध्य की क्या होता है, कड़ी होता है। कैसे कि जब ये स्वतंत्र अवस्था में होता है वायरस, तो ये किसके समान कार्य करता है, किसके समान लक्षण है इसके, निर्जीव। ठीक है, यानी कि किसी भी कोई भी निर्जीव वस्तु की तरह। लेकिन जब इसे पोषण या कोई भी होस्ट मिल जाता है तो ये सजीव की तरह प्रजनन करने का कार्य करने लगता है। तो इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जितने भी जीवों का या सजीव जीवों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, निर्जीव जीवों से या निर्जीव वस्तुओं से। ठीक है। यूग्लिना, दूसरा क्या है, यूग्लिना जो है वो प्रोटोजोआ संघ का क्या है, एक सदस्य है, जिसमें अब इसको हम क्या कहते हैं, पादप और जंतुओं के मध्य की क्या कहते हैं, संयोजी कड़ी कहते हैं। पादप और जंतुओं के मध्य की संयोजी कड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें जो पाया जाता है यूग्लिना में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जैसे अगला है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक विलुप्त जीव है जिसमें जो गुण पाए जाते थे वो पक्षी वर्ग और सरीसृप की भांति। ठीक, इसमें पक्षियों की भांति क्या थे, पंख थे, और सरीसृप की भांति क्या थे, मुंह में दांत थे। इसलिए इसको पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्गों की क्या मानते हैं, कड़ी मानते हैं, संयोजी कड़ी मानते हैं। इसका मतलब है कि जब ये आर्कियोप्टेरिक्स का जो विकास हुआ था वो किससे हुआ था, सरीसृपों से, और उसमें वृद्धि होते या ने अपने शारीरिक संरचना में वृद्धि करके या विकास करके किस में परिवर्तित हो गया, पक्षी वर्ग में। ठीक, ऐसे ही जंतुओं का और पादप का, और ऐसे ही हमारा क्या है, निर्जीव तथा जीवित। ठीक, एक बार और समझ लेते हैं जरा इसको। जीवों में कुछ ऐसी जातियां भी पाई जाती हैं जो दो समीप वर्गों के लक्षणों को दर्शाती हैं। जैसा कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया था, विषाणु का बताया था, यूग्लिना का बताया, आर्कियोप्टेरिक्स का बताया था। ठीक है।
इन जातियों में कुछ लक्षण निम्न वर्ग के तथा कुछ इनसे विकसित वर्ग के विद्यमान रहते हैं। अब जैसा हमने आर्कियोप्टेरिक्स का क्या लिया, एग्जाम्पल लिया, जिसमें क्या थे, निम्न वर्ग के यानी सरीसृप के लक्षण भी थे और इनसे विकसित वर्ग यानी कि पक्षी वर्ग के भी इसमें क्या थे, लक्षण थे। इसीलिए हमने आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के क्या है, संयोजी कड़ी है या ब्रिज का कार्य करता है इन दोनों वर्ग के मध्य। ये जीवधारी इन दोनों वर्गों के मध्य एक सेतु के समान कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, एक सेतु के समान कार्य करते हैं। अब अगला मैंने बताया था, जैसे हमारा वायरस हो गया, आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, यूग्लिना। यूग्लिना भी मैंने आपको बताई है पादप तथा जंतुओं के मध्य की क्या है, संयोजी कड़ी है। ठीक है, इसलिए इन जीवों को संयोजक कड़ी कहा जाता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रमाण आएगा वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतने का भी बाय।